हेलो माय डियर स्टूडेंट, आज के इस वीडियो लेक्चर में हम क्लोरोप्लास्ट के बारे में पढ़ने वाले हैं। क्लोरोप्लास्ट क्या होता है इसके बारे में जानेंगे। क्योंकि ये क्लास 9 का चैप्टर है, लेकिन थोड़ा सा हम यहाँ डील कर लेते हैं। व्हाट इज द क्लोरोप्लास्ट। फर्स्ट हम ये जानते हैं क्लोरोप्लास्ट का डिफिनीशन क्या है। क्लोरोप्लास्ट ये मुख्य रूप से एल्गी और प्लांट सेल के अंदर पाया जाता है। ये सेल के अंदर पाए जाने वाला एक सेल ऑर्गेनेल है जो एक तरह से कहें तो फोटोसिंथेसिस करता है और फोटोसिंथेसिस के फलस्वरूप एनर्जी प्रोड्यूस करता है, और ये एनर्जी कार्बनिक सब्सटेंस के रूप में प्लांट के अंदर स्टोरेज हो जाती है। क्लोरोप्लास्ट का जो ये वर्ड्स है, ये ग्रीक वर्ड से राइज हुआ है। इसका पहला वर्ड से क्लोरोस, और क्लोरोस का मतलब होता है ग्रीन, और प्लास्टिस इसका मतलब होता है फार्म्ड, मतलब ग्रीन फार्म को ही हम क्लोरोप्लास्ट कहते हैं। जो क्लोरोप्लास्ट है इसमें हाई कंसंट्रेशन में क्या पाया जाता है, क्लोरोफिल पिगमेंट पाया जाता है। और क्लोरोफिल पिगमेंट के जो मॉलिक्यूल्स हैं इनके पास लाइट एनर्जी को कैप्चर करने की कैपेसिटी होती है। अब देखिए, क्लोरोप्लास्ट में ग्रीन कलर का पिगमेंट होता है जिसकी वजह से ये जिनमें पाया जाता है, जैसे कि अगर प्लांट में पाया जाए या एल्गी में पाया जाए तो इनका कलर कैसा दिखता है, ग्रीन कलर का दिखता है। माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट, इनमें ये जो इवॉल्व हुए हैं, यानी कि इनका जो फॉर्मेशन हुआ है, ये माना जाता है कि फ्री लिविंग बैक्टीरिया के से इनका फॉर्मेशन हुआ है क्लोरोप्लास्ट का। स्ट्रक्चर की बात कर लें, क्लोरोप्लास्ट का स्ट्रक्चर के बारे में स्टडी करें। व्हाट इज द स्ट्रक्चर ऑफ क्लोरोप्लास्ट। अगर क्लोरोप्लास्ट के स्ट्रक्चर के बारे में स्टडी करें स्टूडेंट, तो क्लोरोप्लास्ट में दो रीजन्स होते हैं। अगर टीएस काटेंगे आप, जैसे अगर ये काटा गया है टीएस, थोड़ा सा पार्सली टीएस है, तो इसमें दो रीजन्स पाए जाएंगे। कौन कौन से? तो एक जो रीजन्स है जिसको हम कहते हैं स्ट्रोमा, और एक जो रीजन है जिसको हम कहते हैं ग्रेनम। अब ग्रेनम जो है, बहुत सारे थैलेकॉइड्स मिलते हैं, किसका फॉर्मेशन होता है, ग्रेनम का फॉर्मेशन होता है। अगर थैलेकॉइड्स को देखें यहाँ, तो एक के ऊपर एक बहुत सारे थैलेकॉइड्स है। एक थैलेकॉइड्स है, ये दूसरा थैलेकॉइड्स है, ये तीसरा थैलेकॉइड्स है। तो ग्रेनम में एक से ज़्यादा थैलेकॉइड्स एक के ऊपर एक, जैसे सिक्के के ऊपर एक सिक्का दूसरा सिक्का, ऐसे रख एक बंच ऑफ पॉइंट्स हो जाता है। उसी तरह जो है ग्रेनम का फॉर्मेशन बहुत सारे थैलेकॉइड्स के एक के ऊपर एक प्रेजेंट होने की वजह से बनता है। अब रही बात कि ग्रेनम पाए कहाँ जाते हैं, तो ग्रेनम पाए जाते हैं स्ट्रोमा में।
अब देखिए, एक थैलाकोइड्स ये है और दूसरा थैलाकोइड्स मतलब ग्रेनम ये है। एक को दूसरे से जोड़ने वाली थैलाकोइड्स को हम क्या बोलते हैं? स्ट्रोमल थैलाकोइड्स कहते हैं। कौन सा थैलाकोइड्स कहते हैं? ये जो है स्ट्रोमल थैलाकोइड्स है, ये जो है स्ट्रोमल थैलाकोइड्स कहते हैं, जो एक ग्रेना को दूसरे से जोड़ती है। जैसे कि अगर मान लीजिए ये ग्रेना है, ये एक ग्रेना है और यहाँ दूसरा ग्रेना है, दो ग्रेना है ना, तो दोनों को जोड़ने वाली जो मेम्ब्रेन है उसी को हम क्या कहते हैं? थैलाकोइड मेम्ब्रेन कहते हैं। ये एक थैलाकोइड्स है, दूसरा, तीसरा, चौथा, और पूरे को हम क्या बोलते हैं? ग्रेनम कहते हैं। पूरे स्ट्रक्चर को क्या कहते हैं? ग्रेनम कहते हैं। क्लोरोप्लास्ट एक मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर्स है जिसमें 3 मेम्ब्रेन्स होते हैं, एक आउटर, इंटरमीडिएट और इनर। तो 3 मेम्ब्रेन से क्लोरोप्लास्ट बना होता है। कौन कौन सा मेम्ब्रेन? आउटर मेम्ब्रेन, इंटरमीडिएट स्पेस होता है और इनर मेम्ब्रेन। मतलब आउटर और इनर मेम्ब्रेन के बीच में एक स्पेस होता है जो पाया जाता है, जो आप फिगर में देख सकते हैं। क्लोरोप्लास्ट के पास खुद का डीएनए होता है, खुद का राइबोसोम्स होता है, और इसमें जो है कि स्टार्च ग्रेन्यूल्स पाए जाते हैं, क्योंकि फोटोसिंथेसिस होता है तो एक्स्ट्रा जो स्टार्च बनता है वो इसी में स्टोरेज होता है। अगर हम डार्क रिएक्शंस की बात करें तो डार्क रिएक्शंस जो होता है फोटोसिंथेसिस का वो स्टोमा में होता है, और लाइट रिएक्शन जो होता है वो ग्रेना में होता है। लाइट रिएक्शन कहाँ होता है? ग्रेनम में। और डार्क रिएक्शन कहाँ होता है? तो स्टोमा में होता है। लाइट रिएक्शंस में H2O जो होता है इसका फोटोलिसिस होता है, तो ऑक्सीजन और इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन बनते हैं, एसिमिलेटरी पावर बनती है। ये जाके डार्क रिएक्शंस में क्या हो जाती है? यूज हो जाती है। अब स्टूडेंट हम पढ़ लेते हैं कि क्या फंक्शन होता है इस क्लोरोप्लास्ट का। तो फंक्शन आप क्लोरोप्लास्ट हम जान लेते हैं कि क्या फंक्शन होता है क्लोरोप्लास्ट का। तो ये जो क्लोरोप्लास्ट है स्टूडेंट, ये प्लांट में अलाउ करता है कि ये कैप्चर कर ले सन से जो एनर्जी आती है, सोलर एनर्जी, उसको कैप्चर कर लेता है। और कैप्चर करके फोटोसिंथेसिस में हेल्प करता है। इसके अलावा इसके जो सेल वॉल है तो उसके वजह से प्लांट में रिजिड स्ट्रक्चर्स है, तो इसके साथ साथ ये ट्रंक और लीफ को, इसके साथ वेहिकल को अलाउ करता है चेंज करने में, साइज में चेंज में अलाउ करता है। मतलब कुल अगर देखें तो क्लोरोप्लास्ट का जो फंक्शन है वो फोटोसिंथेसिस में है और कैप्चर ऑफ सोलर एनर्जी एंड स्टोरेज इनटू केमिकल एनर्जी, यही इसका फंक्शन है।